कि प्रत्येक हिंदू को आज के समय में जागना चाहिए और जितने ये मुगल थे, मुगल शासकों के खिलाफ जो भी वे अपनी बात रख सके उन्हें रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि ये मुगल परंपरा है। अब वो ताजमहल को भी कह देते हैं, लाल किला भी, हर चीज को वो अपने से जोड़कर रख देते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से इनसे ये पूछना चाहता हूँ कुछ लोगों से जो जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी हैं उस वर्ग से, कि अगर इन्होंने सब कुछ यहीं पर बनाया, सारा डेवलपमेंट यहीं पर किया, तो ये विदेश से आए थे, जहां से आए थे वहां इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? क्या सारा कुछ करने के लिए, सब कुछ देने के लिए भारत ही ने मिला था? अगर ये इतना कुछ करना चाहते थे, इतना इन्हें ज्ञान था, इतनी ये डेवलपमेंट कर सकते थे, ये बताते हैं कि वो वहां ताजमहल इन्होंने बनवाया, इन्होंने बना दिया, तो विदेशों में क्यों ऐसा कोई भी आकृति नहीं पाई जाती इनकी बनाई हुई, कोई भी ऐसा इनका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं पाया जाता? वहां पे तो जहां से आए थे लेकिन वहां अफजल जी, सवाल ये उठता है कि जब हिंदुओं के लीडर हैं, हिंदुओं के नेता हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुओं के नेता हो सकते हैं, तो कोई मुस्लिम अगर लीडर बन जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? दलितों के भी तो नेता रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी, उनको पूरी तरीके से पूरा देश मानता है, तो नेता तो जातियों के, धर्मों के, ये तो शुरुआत से रहे हैं। तो ठेकेदार तो बहुत सारे हैं। ओवैसी जी से आपत्ति क्यों? असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अदालत ने तो क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, उनके भाई को लेकर के भी केस चल रहा था। देखिए, वो देश की जनता जानती है उन्होंने क्या बोला था और उनके भाई ने क्या बोला था। उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कहा था, ये कहा था कि एक बार पुलिस हटा लो, 15 मिनट में देश के जितने भी हिंदू हैं उन्हें सबको हम देख लेंगे। तो क्या ये संवैधानिक भाषा है? ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि पुलिस हटा लो और फिर हिंदुओं को देख लेंगे? हिंदू मेजोरिटी है, उसके बाद भी हिंदुओं ने जो संविधान बनाया, हिंदुओं का बहुत बड़ा रोल था। जब मेजोरिटी है तो निश्चित तौर पर मेजोरिटी वर्ग ने ही जो संविधान बनाया उसमें मेजोरिटी का रोल था। तो उन्होंने उसके बावजूद भी संविधान को सेकुलर रखा, और इंदिरा गांधी भी हिंदू ही थी एक तरीके से, तो उन्होंने सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया। अगर मैं पार्टी पॉलिटिक्स में ना जाऊं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, तो मैं उसको अलग अलग तरीके से स्पष्ट करूंगा। अगर पार्टी पॉलिटिक्स से अलग अलग हट करके मैं इसको बताऊं, तो उन्होंने सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया था। वो अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखवाया था सेकुलर शब्द हमारे देश के संविधान में। लेकिन जो सेकुलर देश है ये, और इसमें ये कुछ मुस्लिम लोग जो हैं वो स्पष्ट रूप से लगातार बोले जा रहे हैं कि ये सेकुलर देश नहीं बचा है, ये नहीं बचा है। तो हिंदुओं ने तो इसको सेकुलर बनाया था, अब ये कह रहे हैं कि ये सेकुलर नहीं बचा है। तो सेकुलर क्या पाकिस्तान है? इन्होंने जो बनाया वो तो इन्होंने मुस्लिम मुल्क बना दिया। पाकिस्तान में हिंदुओं की किस वक्त कितनी जनसंख्या थी और आज क्या है उसका, लगातार इन्होंने मंदिरों को वहां तोड़ने का काम किया। अगर भारत पाकिस्तान की तुलना करें तो भारत तो आसमान पे है, पाकिस्तान जमीन पे है, वो भी एकदम धरातल में खिसका हुआ है पाकिस्तान तो। लेकिन अब्रेल जी, सवाल ये उठता है कि जब भी हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में मुसलमान को छोड़ करके तो हिंदुस्तान का शब्द कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो रहते भी हैं, यहाँ के निवासी भी हैं, तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए, और जो हो सकता है वो हमें उनके लिए करना चाहिए। जो गलत लोग हैं वो तो दोनों तरफ हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं एक तरफ हैं, वो तो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पारदर्शिता आप लाइए, अच्छे और कड़े कानून बनाइए, जिससे कि उनमें जो कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व पैदा हो रहे हैं वो खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल खिलाफ बोल देना, जैसे इफ्तार पार्टी पर भी बहुत सारी चीजें आई, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, उन्होंने भी जो है शिरकत की है इफ्तार पार्टियों में। तो ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं रहे हैं या लोगों के साथ उन्होंने बातचीत नहीं की है। लेकिन आज के वक्त में अगर हम देखें तो पूरी तरीके से कि अदालतों पर विश्वास नहीं है या फिर अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हमें मालूम है कि ये चीज सच है, तो फिर हमें इंतजार भी तो करना चाहिए। देखिए, इंतजार तो कितना लंबा समय हो चुका वो आपको ही मालूम है, पूरे हिंदू समाज को मालूम है, देश जानता है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने क्या किया, हमने सिर्फ अयोध्या, मथुरा और काशी, 3 स्थानों को लौटाने की बात कही थी। अयोध्या तो हमें मिल चुका, अब काशी और किसने कहा था आपको? किसने कहा था कि हम अयोध्या मथुरा ये लौटाएंगे? तो कहीं मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा है कि किसने कहा, किस राजनेता ने आपसे कहा, या आपने किसका स्टेटमेंट पढ़ लिया कि ये लौटाने की बात जो है कही जाएगी। इतिहास में गलतियां हुई हैं, उनको आप खोलिए, वो सही है। लेकिन जब आप एक बिना तथ्यपूर्ण आप बात कर रहे हैं कि ये इन्होंने लौटाने के लिए कहा, किसने कहा? देखिए, अगर लौटाने की बात है तो आपको भी मालूम है, अयोध्या का जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त से ही नारे लगते आए हैं, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसमें कितने नेता शामिल थे वो आपको भी मालूम है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, हमारी आदरणीय उमा भारती जी हो, या जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, साध्वी ऋतंबरा जी हो, तो वो सभी मंच पर रहते थे उस वक्त की। आप